सीबीएसई 10वीं के छात्रों को फिर से 10वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। अब तक छात्रों को ग्रेड के आधार पर पास किया जा रहा था। सरकार का यह फरमान अगले साल से लागू होगा, जबकि 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा बनाने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। अब सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद क्या बदलेगा? ये फैसला छात्रों के लिए अच्छा है या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की आज हम करेंगे कोशिश, और इस कोशिश में हमारे साथ हैं एजुकेशन एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल साहब। लेकिन अशोक जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि ये फैसला सुनाते वक्त मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का क्या कहना था। 5वीं और 8वीं की परीक्षा करने का चॉइस राज्यों को देने के संबंध में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव हमारे मंत्रालय से कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट के निर्णय के बाद संसद में आएगा। एक कमेटी हमने नियुक्त की थी, उसका रिपोर्ट भी आया है और उसके आधार पे लर्निंग आउटकम्स अभी जल्दी ही फाइनल होंगे और वो नियमबद्ध होंगे। चलिए, तो 8वीं और 5वीं के बोर्ड को भी फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। हालांकि फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। दूसरा, लर्निंग आउटकम की भी बात की, लेकिन पहले बात करेंगे 10वीं बोर्ड की परीक्षा की। अशोक जी, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी, जहां तक मुझे याद है आप इसके पक्ष में थे कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। अब सरकार ने फिर से इसे लागू कर दिया। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के लिए ही सही करीब 50 लाख छात्र ऐसे होंगे जिन पर इसका फर्क पड़ेगा आने वाले सालों में। आप इस डिसीजन को, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूं कि एक बहुत सही फैसला है और शायद ये जो एक्सपीरियंस हुआ है पीछे कुछ सालों के अंदर, जब बोर्ड हटा दिया गया है, शायद उसमें जो गलती महसूस हुई है, मुझे लगता है उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया है। क्योंकि देखिए, बोर्ड का एग्जाम मतलब ये सिंपल एग्जाम नहीं है। सीबीएसई का एक बहुत ही मतलब डिग्निफाइड एग्जामिनेशन होता था और इसमें जो बच्चे और पेरेंट्स एक बड़ा प्राउड फील करते थे है, और वो एक यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर एक असेसमेंट होता था, एवेल्युएशन होता है, जो मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। तो वो जब नहीं होता था, स्कूल के ऊपर चला जाता था, तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा, खासकर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर देखा कि वहां पे कमर्शियलाइजेशन का एस्पेक्ट इसके अंदर काम करने लगा कि स्कूल्स में जबरदस्ती बच्चों को फेल कर देना है, पैसे दे दो तो पास कर देना है। तो वो जो डिपेंडेंसी प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर है, और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी हमको देखने को मिला जो सीबीएसई के अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, नॉट ओनली फॉर पर्पज ऑफ असेसमेंट, लेकिन बट उसकी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके ऊपर एक जो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से बहुत सारे कोर्सेज डायरेक्ट कर सकता है। अभी जो क्योंकि ये फीलिंग हो गया था कि भाई ये स्कूल का एग्जामिनेशन है, तो एक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर यहाँ पर जो दलील थी, जब ये फैसला पहले जब फैसला पहले लिया गया था कि छात्रों पर बेवजह इससे दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है। ग्रेडिंग अभी भी उन्हें दी जा रही थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें सीधा सिर्फ सिंपली पास कर दिया जाता था, लेकिन ग्रेडिंग दी जाती थी, तो कम से कम उनके किसी स्तर पे मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन उनका होता था, मूल्यांकन। लेकिन ये था कि किसी को फेल करने का भय जो था वो नहीं था। आपको लगता है कि अब या तो तनाव मुक्ति ले लीजिए या फिर थोड़ा सा ये प्रेशर दिला दीजिए, क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम, तो ये फाइन बैलेंस है, उसे स्ट्राइक करने की बात थी। आपको लगता है ये बैलेंस स्ट्राइक होगा परीक्षाएं दोबारा शुरू करने से, कि बच्चे तनाव में आ जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था कि 10वीं क्लास के अंदर जो है किसी को फेल ही नहीं करेंगे आप। बहुत बच्चा फेल होता था, दिल्ली सरकार में इतना सारा बच्चा फेल किया इन्होंने, ऐसा नहीं है। 10वीं में ये तो ठीक था कि उसको एक तरीके से बैकग्राउंड ये था कि उसके ऊपर तनाव ना बने, लेकिन बट फेलियर तो होता था। और दूसरा ये कि जो मतलब अब बच्चे के ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर नहीं डालोगे तो भी तो बहुत वैसा लगता है। अभी मैं कई बच्चों को कल सुन रहा था, उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट था, हम और मेहनत करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, मतलब उनको अच्छा लग रहा था, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा था। इसीलिए हम तो काफी समय से जो है ना ये मांग कर रहे थे कि आप 10वीं का एग्जाम जो है दोबारा करिए, और नॉट ओनली 10वीं, हम तो कहते हैं कि 8वीं का भी करिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो है ना लोग 8वीं के बाद
दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं, 10वीं के बाद कोर्सेज में चले जाते हैं, 12वीं के बाद कोर्सेज में चले जाते हैं। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं। और पर्टिकुलरली एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो देश में हालात है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उनमें जिस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, उस पर कहीं तो आप एक यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर अगर एवेल्युएशन करते हैं तो एक तरीके से ना नेशनल कैरेक्टर बनता है उसका। एक आदमी को एक यूपी में क्या प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में कि वहां पे जो यूपी बोर्ड है, जितने भी सरकारी स्कूल है वो सारे यूपी बोर्ड से हैं। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल जो है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तो बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि हम दिल्ली में एडमिशन ले लें क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में हम अपीयर होंगे। तो ये जो मुझे लगता है कि मुझे तो अपना पर्सनल फीलिंग ये लगता है कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल जो है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड हो और 8th, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में, मुझे ध्यान है, मतलब मुझे एकदम ध्यान नहीं है, लेकिन बट दिस इज ए करेक्ट थिंग कि किसी जमाने में 5वीं का पब्लिक एग्जामिनेशन होता था, 5वीं क्लास का। आप सही कह रहे हैं कि 5वीं का एग्जाम होता था। अशोक जी, मैंने भी वो 5वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है, बहुत समय तक वो चलता रहा, फिर बंद हो गया। और अब राज्य सरकारों को, जैसे जावड़ेकर साहब ने बताया कि 5वीं और 8वीं के बोर्ड का निर्णय राज्य सरकारें करेंगी कि उन्हें एग्जाम करना है कि नहीं, तो उस पर भी आते हैं। लेकिन पहले हम अलग अलग जगह से छात्रों की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। नागपुर के छात्रों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, दर्शकों को सुनवाते हैं। काफी प्रेशर रहता है, सभी लोगों से काफी प्रेशर रहता है। तो 10th है तो काफी अच्छा प्रिपरेशन करना है, परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं कॉलेज एडमिशन के लिए वगैरह। तो 10th बहुत मेन, मतलब सबसे पहला स्टेप है अपनी लाइफ का। मुझे लगता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतनी सफलता मिलेगी और हम इस एग्जाम को कॉम्पीट करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। प्रिपरेशन तो उतनी रहेगी, बस क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे और पूरा कोर्स आएगा तो हमें और भी प्रिपरेशन करनी है और भी मेहनत करनी है और बस अच्छा करना है। बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें कंपटीशन में होते हैं, हम सब पूरा कर लेते हैं। कोई हर एक एग्जाम में हम फर्स्ट आने की बहुत ही कोशिश करते हैं। चलिए, तो बच्चे तो वैसे इस पे पॉजिटिव ही अप्रोच दिखा रहे हैं। तो नागपुर के बच्चों का यह कहना था, लेकिन दिल्ली जहां पर मैक्सिमम स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड है, वहां के बच्चे क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बोर्ड रहेगा तो सब बच्चे दिमाग खुलेगा कि फेल होंगे, इसलिए पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद भी तब भी बोर्ड होगा, तब भी जाएंगे पेपर देने सही से। बोर्ड के एग्जाम रहेंगे तो दूसरे स्कूल में रहेंगे, हमारे एग्जाम सेंटर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। पढ़ेंगे जो तो वो पास होंगे और जो नहीं चीटिंग करते तो वो फेल होंगे। अच्छा। क्योंकि उनका करियर बर्बाद होगा उन्हीं के हाथों ही। मुझे लगता है ठीक है, पर थोड़ा प्रेशर बन जाएगा स्टडीज का, पर ठीक है, पढ़ाई करके जाएंगे तो पास होंगे अच्छे, और पता चल जाएगा इसमें कौन बच्चे पढ़ने वाले कौन नहीं। अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर अशोक जी, ज्यादातर बच्चे जो आप भी कह रहे थे और हमें भी अभी यही सुनने को मिला कि वो इसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर आएगा, पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके सेंटर बदलेंगे तो आपको थोड़ा एक जो सीरियसनेस है वो हो जाएगी। शायद अभी तक ये था कि ठीक है स्कूल के एग्जाम में चलेगी, लेकिन अब एक गंभीरता दिखी बच्चों की बात में। यहाँ मतलब एक रेपुटेटिव सिचुएशन है ये। हर आदमी डिग्निटी की तरफ भागता है कि भाई मेरे को तगमा लग जाए। अब वो सीबीएसई का जब डायरेक्ट बोर्ड होगा तो एक तगमा लग जाएगा लोगों को कि मैंने सीबीएसई से किया है। अभी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जबकि इसको 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑप्शनल रखा हुआ है कि बच्चे चाहे तो स्कूल के थ्रू कर लें चाहे बोर्ड के, लेकिन ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं देश के, ये कंपल्सरीली जो है वो बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल से करना होगा। और अगर आप बोर्ड को ऑप्ट करते हो तो आप एक अंडरटेकिंग दे दो कि 10वीं के बाद जो है आप स्कूल छोड़ देंगे। तो उस डर से, मतलब मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं ये, उस डर से सारे बच्चे मजबूरन जो है वो स्कूल के एग्जामिनेशन में पेश होते हैं। अब आप ये देखिए ना, जो उनका फीलिंग है सारा पेरेंट्स का और बच्चों का कि हमें एक बोर्ड में एग्जामिनेशन देना है, वो इस ऑप्शनल प्रोसेस से वो कर्व हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल हमारा टीवी देख रहा हो तो जब ये 8वीं के एग्जाम बोर्ड की बात अगर करते हैं तो 8वीं के साथ ये जिस तरीके का अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो 8वीं तक एग्जामिनेशन करें या ना करें। अगर सीबीएसई का बोर्ड
8वीं क्लास का एग्जाम लेगा तो इनको फिर सारे देश के अंदर यही अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि 8वीं जो है वो मतलब सभी राज्यों के अंदर जो है वो नहीं होगी, मतलब वो बोर्ड का एग्जाम होगा। फैसला अशोक जी राज्यों पे छोड़ा है 5वीं 8वीं वाला, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या राज्यों पे छोड़ना था या इसका भी फैसला कर ही देना था लगे हाथों? नहीं, वो नहीं एक्चुअली में जो एक तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया स्टेट्स के अंदर, जैसे तेलंगाना राज्य ने ये डिसाइड किया कि नहीं हम इस प्रोविजन को रिटेन करेंगे जिसमें आप फेल नहीं कर सकते, उसकी वजह से सरकार ने इस दुविधा को जान छोड़ते हुए उन्होंने कहा ठीक है हम ऑप्शनल कर देते हैं राज्यों के ऊपर कि राज्य जो चाहेंगे वो अपने कर ले। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन अगर 8वीं क्लास की आप बात करते हैं तब तो आपको सबको एक जैसा रूल देना पड़ेगा ना। नहीं तो ये थोड़ी होगा कि सीबीएसई जो तेलंगाना के अंदर है वो एग्जाम नहीं होगा, दिल्ली के अंदर एग्जाम होगा, ये कैसे कर सकते हैं आप? मुझे लग रहा है ये जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं और स्टेट पे छोड़ रहे हैं ना, ये कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा और उससे जो सीबीएसई वाला जो यूनिफॉर्मिलिटी वाली बात है वो मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगी। तो आखिरी सवाल, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आखिरी सवाल की जावड़ेकर साहब का जो एक और कथन हमने सुना उसमें कह रहे हैं कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की अब उस पर भी ध्यान रखा जाएगा, उसको भी समय समय पे इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने पहली में क्या सीखा, दूसरी में क्या सीखा, तीसरी में क्या सीखा। आपको लगता है इससे भी थोड़ा सिस्टम सुधरेगा? नहीं, एवेल्युएट करना चाहिए। मुझे याद है कि केरल के अंदर जो राइट टू एजुकेशन के रूल्स हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि हर 6 महीने के बाद एक प्राइवेट एक आउट एजेंसी से, आउटसोर्स करके एजेंसी से वो बच्चों का एवेल्युएशन करेगी हर साल में 2 बार। तो मुझे लगता है वो एवेल्युएशन तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो है ना आपको थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। आपको गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें जब मेजोरिटी बच्चे आज भी जाते हैं वहां पे टीचर्स नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है और जो टीचर्स हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी कल मेरे को दिल्ली का ही एक स्कूल है जीनत महल, वहां से पता लगा कि एक 6ठी क्लास के अंदर 108 बच्चे हैं एक सेक्शन के अंदर और वो वहां पर मतलब कंपलसरी एब्सेंट किया जाता है बच्चों को जिससे कि क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठ सकें। तो जब तक आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, फिजिकल, टीचर्स और एक जो उनके अंदर एक फीलिंग है पढ़ाने की वो जब तक पैदा नहीं करेंगे आप एवेल्युएशन करके भी क्या करेंगे? मतलब सारा सिस्टम एक चेन सिस्टम है जिससे कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें एक बच्चा ऐसा मिले जो रियली हम चाहते हैं कि देश में ऐसा बच्चा जो है डेवलप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर सारी बातों का फिलहाल यही सार कि अगले साल से सीबीएसई के छात्रों को कम से कम 10वीं बोर्ड का एग्जाम देना होगा। अशोक जी से हमने बात की, कुछ छात्रों की आवाज भी हमने सुनी और सभी कहीं ना कहीं इस फैसले को अच्छा मान रहे हैं इस लिहाज से कि थोड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा कंपटीशन आएगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि पहले इसकी बुनियाद ये थी कि बच्चों पर तनाव कम किया जाए, लेकिन फिर ये बातचीत आई और आज उस पर यह फैसला भी हो गया कि 10वीं की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा करना चाहिए। अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।